हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। दिस इज जैनित गुरु, माई सेल्फ प्रथम द्विवेदी। और बच्चों, आप लोगों के सामने कल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक छोटा सा चैप्टर टेस्ट लेके आया था, नियर अबाउट 11 क्वेश्चन के आसपास। तो सेम सीक्वेंस में आज आप लोगों के सामने हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, इससे रिलेटेड एक छोटा सा चैप्टर टेस्ट लेके आए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले तो बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। होप आप लोगों की जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसमें दिन दूनी रात चौगनी उसमें वृद्धि हो, इम्प्रूवमेंट हो। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, इतना ही कहूँगा, बाकी तो सब आपकी मेहनत है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द लिस्ट ऑफ नंबर्स -10, -6, यानी आपको एक एपी दिया हुआ है। आपके पास जो डेटा है वो एक एपी का है। -10, -6, -2.2 डॉट 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 डॉट, ये आपकी एक एपी है। देखिए, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू -10। बात करते हैं डी। डी क्या होता है? देखिए, अगर इसको आप A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, तो डी आपका क्या होता है? an माइनस ए ऑफ n माइनस 1, यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। और आप इसको सिंपल से फॉर्म में आप ऐसे समझ सकते हैं कि A2 माइनस A1, यानी कि -6 माइनस ऑफ -10, ओवरऑल -6 प्लस 10, यानी कि 4। मैंने ये काफ़ी डिटेल में, ताकि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो। जिन बच्चों का बेसिक है उनके लिए ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इसलिए यहाँ आपका जो डी आ रहा है, वैल्यू ऑफ डी वो 4 है, और ए आपका यहाँ ये हो गया। अब हमें देखना है कि हमारा ऑप्शन इसमें क्या करेक्ट है, तो आप यहाँ आइडिया लगा सकते हैं, एन ए पी विद डी इज इक्वल टू 4, क्योंकि आपका डी का आंसर 4 आया है। कोई भी ऑप्शन आ सकता था, क्योंकि सिर्फ डी ही निकालना था। हाँ, अब ये एक चीज और है, इसमें एक ऑप्शन ये दिया हुआ है डी नॉट एन एपी। तो देखो बच्चों, यहाँ एक चीज बोलूंगा, हमारा आंसर आ जरूर गया है, बट फिर भी वेरीफाई जरूर कर लीजिए कि क्या ये एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए A3 माइनस A2 थोड़ा सा टाइम लगा के यहाँ ये डेटा एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, कि वो डेटा आप ये एपी है भी या नहीं। ठीक है, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस -2.2 माइनस माइनस प्लस आपका 6। अब आप देखिए ये आपका आ रहा है +3.8। यहां से आपका डी का वैल्यू आया है 3.8, और यहां आपका डी का वैल्यू आया है 4। तो बताइए क्या ये एपी है? तो आपका आंसर होगा नो, दिस इज नॉट एन एपी। क्लियर? तो अब आपका जो आंसर बी है वो d इज इक्वल टू 4 तो आया है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट 2 डेटा के बेस पे d इज इक्वल टू 4 आया है। बट d का वैल्यू अगर वो आपको दे देते हैं कि ये AP है, तो आप A2 माइनस A1 करके D4 निकाल के आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। यहां पे D का वैल्यू 4 तो आया है, लेकिन D सिर्फ A2 माइनस A1 से आई है। आप A3 माइनस A2 करेंगे तो आपका D का वैल्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में छोटा सा मिसप्रिंटिंग टाइप भी दिख रहा है। यहाँ पे आपका 2 के बाद कॉमा लगा है। अब ये आगे 2 किस पर्पज से, इसका मतलब नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन को कंसीडर किया है 2.2 से। और आप इतना एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इफ AP, यहाँ मैं एक छोटा सा आपको एक्सप्लेन किए देता हूँ कि -10, -6, -2, अगर सिर्फ इतना है आपका AP, तो आप यहाँ पे A2 माइनस A1 करेंगे तो 4 आ रहा है, और A3 माइनस A2 करते हैं तो 4 आ रहा है। इन दैट केस यस, दिस इज AP। इज दैट क्लियर? बट ये जो डेटा है इस केस में दिस इज नॉट एन AP। क्लियर? समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने दोनों की बारीकियों को समझते हुए आपको एक्सप्लेन कर दिया ये क्वेश्चन। क्लियर? होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे बताइएगा, फिर हम आप लोगों को इस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है,
आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, NAP, आपको AP में A का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, A इज इक्वल टू 3.5, D इज इक्वल टू 0, N इज इक्वल टू 101। आपको बताना है AN का फॉर्मूला सिंपल है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका किसका फॉर्मूला है, जनरल टर्म। क्लियर, ओके, तो जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3.5। और देखिए बड़ा मज़ेदार केस है, डी का वैल्यू कितनी अच्छी वैल्यू दी है, देखिए 101 माइनस 1 इंटू 0। क्वेश्चन देखते ही आप लोग इसका आंसर 3.5 प्लस 0 यानी 3.5 बता सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। मुझे नहीं लगता है इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपको नहीं समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रीड कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि इन इज एन सीक्वेंस डिफाइंड दिस टर्म AP में है। वेरी गुड। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। AN का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, बट यहाँ पे क्या है, आपको ये बताना है कि AP है या नहीं है। तो आप A1 का वैल्यू निकालिए। ठीक है, A1 आपने वैल्यू निकाला, पुट n इज इक्वल टू 1, तो आपका ये हो गया 2 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 ओवरऑल 3। A2 का वैल्यू निकालिए, ट्वाइस ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस 1, 2 टू द 4 टू द 8 प्लस 1 हो गया आपका 9। और A3 का भी वैल्यू निकाल लीजिए, ट्वाइस ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 टू द 18 प्लस 1 यानी कि 19। अब आपको D निकालना है। D के लिए आप क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर लीजिए, तो आपका हो गया 9 माइनस 3 यानी कि 6, एंड A3 माइनस A2 जैसे ही आप लोग करते हैं, A3 माइनस A2 आप लोगों ने प्रोसीड किया, तो वैल्यू क्या आ रही है आपकी, देखिए यहाँ पे 19 माइनस 9, देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका D का वैल्यू आ रहा है 10 और यहाँ पे D का वैल्यू आ रहा है 6। तो आप ये देखिए, इज अ सीक्वेंस डिफाइंड बाय जनरल टर्म दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है फॉर्म एन AP। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, नो दिस इज नॉट अ AP। क्लियर। अब ये कह रहे हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, भाई क्यों नहीं बता सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपको जनरल टर्म दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिएगा नो दिस इज नॉट एन AP, और आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए आप लोगों की स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन AP दिस, और 20th टर्म दिया हुआ है, बड़ा अच्छा है। आपको लास्ट टर्म का वैल्यू दिया है, देखिए n इज इक्वल टू हो गया 20, a इज इक्वल टू हो गया 1 और T20। अब ओवरऑल हमें फाइंड आउट करना है कि जो AP है उसमें 20 ही टर्म है, तो T20 बोलूं या L बोलूं, आपका 58 ही होगा। अब इसको इजी तरीके से समझाने के लिए आपको बता देता हूं, आप SN का दो फॉर्मूले होते हैं। एक हो गया आपका NY2 A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, बेसिकली यहाँ पे ये 2A होता है। ठीक है, तो 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपने यहाँ पे अब वैल्यू पुट कीजिए, या तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, A सब कुछ दिया है बट आपको D निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आप यहाँ से पहले D निकालने की कोशिश करो। अदरवाइज एक तरीका और होता है, वो ये होता है A प्लस एल। अब ये A प्लस एल आता कैसे है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इन ब्रीफ छोटा सा बता देता हूँ। दिस इज n/2, आप A को A प्लस N माइनस 1 इंटू डी लिख दीजिए, और आपको ये पता है ये वैल्यू होती है L की। ठीक है,
तो फॉर्मूले में एक छोटा सा ट्विस्ट होता है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना होता है, ऑब्वियसली सबको आता भी होगा। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज 20/2, ए का वैल्यू 1 दिया है, ये हो गया आपका 58, तो ये आपका हो गया 59 इंटू 10, 2 से इसको कट किया, ऑब्वियसली 10 टाइम आएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ गया 590, और इस तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा होगा, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चों आप लोगों से जरूर कहना चाहूँगा कि एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को ज़रूर किया कीजिए। एनसीईआरटी में काफ़ी लंबे टाइम से जो सीबीएसई की तरफ से जो पेपर आते हैं उसमें थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रेंड जाने का सिस्टम शुरू हो गया है, बट अगर आप लोग एग्जाम्पलर करते हैं तो आपको उन सारी चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझने में हेल्प होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के अलावा आप लोग ज़रूर कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें जो डेटा दिया हुआ है वो क्या है, T10, 10th टर्म ऑफ एन AP इज़ 52, यानी कि A + 9D, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 52, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन उन्होंने आपसे कहा T16 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, T16 का वैल्यू क्या है 82, यानी आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि A + 15D इज इक्वल टू 82, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ आपको T32 फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली A और D का वैल्यू निकालिए, बड़ा सिंपल है, या तो आप A का वैल्यू यहाँ से निकाल के उसमें पुट कर दीजिए जो इजी होगा, या फिर आप करिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो मैं तो बेसिकली इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना चाहूँगा, जो थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। D इज इक्वल टू 82 और ये हो गया आपका A + 9D इज इक्वल टू 52। देखिए माइनस 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 A से आपका A कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ पे आपका क्या बच रहा है 6D इज इक्वल टू 30। इससे आपका जो D का वैल्यू है वो आ जाएगा 5। अब आप किसी एक में वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ मैंने आपकी वैल्यू पुट की तो आपका हो गया A + 9 ऑफ 5 इज इक्वल टू 52। आपका ये हो गया A इज इक्वल टू 52, मल्टीप्लाई कीजिए 45 माइनस आपका ये हो गया 45। ठीक है, आपका A का वैल्यू कितना आ गया 7। अब देखिए A का वैल्यू आ गया है 7 और D का वैल्यू आपको मिल गया है 5। ओवरऑल आपको निकालना है T32 इज इक्वल टू A + 31D। यहाँ पे मैं जनरल फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, मैं लिखे दे रहा हूँ जो फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ A + n - 1 इंटू D, ये जनरल फॉर्म होता है सॉल्व करने का। A का वैल्यू हो गया आपका 7 + 31 इंटू 5, यानी 7 + 1 5। ओवरऑल आपका आंसर कितना हो जाएगा 16 7 5 12 162। ऑप्शन नंबर C आपका 162 है, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे एक बार और चेक किए लेते हैं क्या गड़बड़ी है इस वाले क्वेश्चन में, देख लीजिए कहीं कोई गड़बड़ी हुई हो। ठीक है, देखिए 956D आपने सब्ट्रैक्ट किया 30 आ गया, 6 से इसको कट किया 550, 9A + 9D इज इक्वल टू 52 माइनस 45, आपका कितना बच रहा है 7 बच रहा है जो कि प्लस का है। A + 31 15 5 + 7 162। इस तरीके से इसका जो आंसर है वो 162 ऑप्शन C करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चन इस चैप्टर टेस्ट के। बाकी के क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।